एक तरफ नेपाल में बवाल चल ही रहा था कि दूसरी तरफ इजराइल ने कतर पर हमला बोल दिया और अब इस हमले के बाद पहली बार भारत का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल मध्य पूर्व की राजनीति में पहली बार भारत ने सीधा बयान दिया है। कतर की राजधानी दोहा में इजराइल के हमले और हमास नेताओं को निशाना बनाए जाने के बाद भारत ने आधिकारिक प्रतिक्रिया दी। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि इसने एक साथ कई बड़े संकेत दे दिए। भारत का मध्य पूर्व बैलेंस, कतर जैसे गैस समृद्ध देश से रिश्ते और इजराइल के साथ भारत की रणनीति, आज हम इस पूरी घटनाक्रम को डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत की प्रतिक्रिया और भारत के पहले सीधे बयान पर। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने दोहा में इजरायली हमलों से जुड़ी रिपोर्ट्स देखी है। हम इस घटना और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर इसके प्रभाव को लेकर चिंतित है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, हम संयम और कूटनीति की अपील करते हैं ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। यानी भारत ने न तो सीधे इजराइल को सपोर्ट किया और न ही हमास या कतर की भाषा बोली, बल्कि भारत ने कहा कूटनीति और संयम का ही रास्ता है। यह बयान बहुत अहम है क्योंकि भारत ने पहली बार कतर हमले पर सीधे इजराइल का नाम लिया। भारत का ये मैसेज सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि पूरी खाड़ी दुनिया के लिए था। अब जरा जानते हैं कि कल दोहा में हुआ क्या था। दरअसल इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाकर हमला किया। इजराइल की ओर से दावा किया गया कि ये वही हमास कमांडर थे जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला कराया था। इसलिए हमला पूरी तरह जायज है, जबकि हमास ने इसे सीधा सीधा आतंकी कार्रवाई बताया और कहा कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ा है। सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आई कतर से। कतर सरकार ने इसे कायराना हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया और याद रखिए, कतर लंबे समय से हमास के नेताओं की मेजबानी भी कर रहा है। अब जरा भारत पर आते हैं। भारत की चुनौती समझना भी जरूरी है। एक तरफ इजराइल भारत का डिफेंस पार्टनर है, ड्रोन, मिसाइल, साइबर टेक्नोलॉजी सब में गहरा सहयोग। दूसरी तरफ कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG गैस सप्लायर, भारत की ऊर्जा सुरक्षा का अहम स्तंभ है। लाखों भारतीय कतर में काम करते हैं और अरबों डॉलर रेमिटेंस भेजते हैं। तीसरी तरफ हमास का मामला। भारत हमास को सीधे सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता रहा है। यानी भारत अगर सिर्फ इजराइल का पक्ष लेता है तो कतर और अरब देशों से रिश्ते बिगड़ सकते थे, और अगर सिर्फ कतर और फिलिस्तीन का पक्ष लेता तो इजराइल नाराज हो सकता था। इसलिए भारत ने बैलेंस स्टैंड लिया, हिंसा नहीं, कूटनीति से हल खोजो। इस घटना का असर सिर्फ दोहा तक सीमित नहीं है। मध्य पूर्व पहले से तनाव में है। गाजा में युद्ध जारी है, ईरान और इजराइल आमने सामने है, लेबनान में हिजबुल्लाह सक्रिय है। अब जब इजराइल ने कतर की धरती पर घुसकर हमला किया तो ये मैसेज है कि वो कहीं भी अपने दुश्मनों को मार सकता है, लेकिन इससे खतरा ये है कि कतर जैसे देश सीधे टकराव में आ सकते हैं। अमेरिकी और यूरोपीय बेस भी कतर में मौजूद है, वहां की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। तेल और गैस की सप्लाई पर भी रिस्क बढ़ेगा। यानी यह हमला सिर्फ हमास को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी को भी हिला सकती है। अब कुछ भी हो, लेकिन भारत का यह बयान सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि एक रणनीतिक मैसेज है। पहला यह कि भारत ने दुनिया को बताया कि वो मध्य पूर्व की राजनीति में अब चुप नहीं बैठेगा, वो हर बड़े मसले पर अपनी राय देगा। दूसरा, भारत ने कतर और इजराइल दोनों को संतुलित संदेश दिया और इजराइल को कहा, हम जानते हैं कि तुम हमला क्यों कर रहे हो। कतर को कहा, हम तुम्हारे कानून चिंता को समझते हैं। तीसरा है, भारत ने खुद को पीस मेकर, शांति दूत की भूमिका में पेश किया, क्योंकि भारत जानता है अरब दुनिया भी भारत को भरोसेमंद मानती है और इजराइल भी भारत को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता है। अब कतर की राजधानी में हुआ यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये पूरी दुनिया को हिलाने वाला जियोपॉलिटिकल शॉक है। भारत ने पहली बार साफ शब्दों में इजराइल का नाम लेकर बयान दिया और कहा, न हिंसा का समर्थन, न अंधा विरोध, बल्कि शांति और कूटनीति का रास्ता। यानी भारत का संदेश साफ है, अगर दुनिया को स्थिरता चाहिए तो युद्ध नहीं, बातचीत ही आखिरी हल है।